नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जो कि महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेगी, क्योंकि अयोध्या के एक खास जगह का निर्माण कार्य कर रही हैं आप। और इसके अलावा उस निर्माण कार्य का जो ऐतिहासिकता है वो अपने आप में बहुत बड़ी है। बात करेंगे हम भगवान श्री राम के भक्त हनुमान जी की हनुमानगढ़ी अयोध्या की, जो कि अयोध्या के राजा कहे जाते हैं। अयोध्या के राजा हनुमान जी तब से हैं जब से प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़कर अपने वैकुंठ को गए। कहा जाता है कि जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने गए थे और माता सीता के खोज में हनुमान जी गए थे, तो माता सीता ने हनुमान जी को पुत्र संबोधित किया था और अपना पहला पुत्र माना था। इसलिए अयोध्या नगरी का शासन हनुमानगढ़ी से हनुमान जी तब से कर रहे हैं जब से राजा राम अयोध्या छोड़कर अपने वैकुंठ गए हैं। तो अयोध्या से जुड़ी हनुमानगढ़ी की किस प्रकार आस्था है, ये हमें अपने मुख से वर्णित करने के लिए जरूरी नहीं, क्योंकि पूरा संसार जानता है कि अयोध्या हनुमानगढ़ी भक्तों के लिए, सनातनियों के लिए, राम प्रेमियों के लिए कितनी प्रिय है। और इस समय तो प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया है, तब से तो यहाँ अपार श्रद्धा का समझ लीजिए सैलाब आ गया है। और राम नगरी में प्रत्येक भक्त हनुमान जी के श्री चरणों में माथा टेकने के बाद आराध्य प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेता, क्योंकि कहा गया है राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो ये हनुमान जी की महिमा है। और उस महिमामयी स्थान का निर्माण कराने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो पारुल जायसवाल जी को दी गई है। पारुल जायसवाल नारी शक्ति का एक उदाहरण बन रही हैं और इतने कम एज में एक ऐतिहासिक स्थान का निर्माण कर रही हैं। तो आज हम उनसे मिलेंगे और बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे यह तय हुआ और किस तरीके से वो वहाँ का निर्माण कार्य कर रही हैं। पारुल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये बताइए, कल से ये तय हुआ यहाँ आना कि हनुमान जी का निर्माण कार्य आपके जिम्मे आ गया, जबकि इतने लोग घूम रहे हैं हनुमान जी के शरणों में? जी, हम लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं। पूजा और उस सब में हम लोग पहले से आते जाते रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी की महिमा तो है ही। यहाँ से हम लोग जाते रहते हैं और सारे पूजा पाठ में हम हमेशा से संलग्न रहे हैं वहाँ पे। और मुझे पता चला कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है और बाकी लोगों से मेरी चर्चा हुई कि किस रूप में ये कार्य होना है। लोगों ने मुझसे बताया कि इस प्रकार काम होना है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना भी प्रपोज़ल रखूं। हमारी कंपनी लगातार पिछले 12 साल से काम कर ही रही है, तो क्यों ना हम भी सेवा का मौका लें। और उसके बाद हमने वहाँ पे अपना प्रपोज़ल रखा, अपना प्रेजेंटेशन दिया, अपने कंपनी के बारे में सारी चीज़ें बताई कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हमें वो सारी चीज़ें मिली। पारुल जी, कैसी शिक्षा दीक्षा रही है आपकी? क्योंकि जो महिलाएं देखना चाहेंगी, जो लोग जुड़ेंगे, आप कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम कर रही हैं, हनुमानगढ़ी का निर्माण करा रही हैं, तो कुछ इसके बारे में बताइए। शिक्षा दीक्षा कैसी रही आपकी, कहाँ की रहने वाली है? जी, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा नदी का जहाँ से उद्गम स्थल है जो, अच्छा। वहाँ से मैं हूँ। और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो भोपाल और इंदौर शहर से हुई है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से। 2013 में मैंने अपना बीटेक कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने एमटेक किया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी से। उसके बाद जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा से मैंने एमबीए इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट किया है, जिसमें चयनित होकर मैं थाईलैंड भी गई जियो उसमें पढ़ने के लिए। AIT थाईलैंड है यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैं पढ़ने के लिए गई। वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली और वापस आके मैंने अपनी कंपनी स्थापित की। और उसके बाद ये सारा काम मैंने प्रोजेक्ट लेना स्टार्ट किया। छोटे छोटे प्रोजेक्ट से मैंने स्टार्ट किया था और अब भगवान ने मुझे यहाँ तक का मौका दिया है। हनुमानगढ़ी का निर्माण कार्य पूरा आपके जिम्मे में है। पिछला दरबार लगभग तैयार हो गया। बड़ी चैलेंजेस रहते हैं, काफ़ी भीड़ पूरे सुबह से लेकर शाम तक रहती है, तो कैसे मैनेज कर रही हैं वहाँ पे इसको आप? नहीं, उसके लिए हमें संस्था से काफ़ी सपोर्ट भी मिला है। जैसे कि सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें मतलब संस्था का तो मिला ही है, प्लस प्रशासन का भी मिला हुआ है। सपोर्ट मिला उन लोगों का। हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस चीज़ को लेके। हर चीज़ के लिए हमने एक अलग व्यक्ति हायर कर रखा है यहाँ पे। जैसे गाड़ी पास कराने के लिए कोई है हमारे पास, हमारे सुपरवाइज़र मतलब डे नाइट और मतलब तीन टाइम के अलग अलग सुपरवाइज़र हैं हमारे पास। तीनों समय कार्य चल रहा है, मतलब 24 घंटे काम चल रहा है। क्योंकि वहाँ पे भीड़ की वजह से हमें मतलब ये देखना पड़ा कि हमारे पास बहुत लंबा स्लॉट नहीं है किसी चीज़ के लिए। तो हमने इस चीज़ को ऐसा डिसाइड किया कि क्यों ना हम इस काम को 3 हिस्सों में बांट दें। हमारे जो लेबर हैं वो 3 हिस्सों के अलग अलग हैं।
8-8 घंटे का 3 शिफ्ट चलता है हमारा। पारुल जी, सबसे बड़ा चैलेंज रहा होगा कि उसकी पौराणिकता स्थान है, जैसा कि मैंने वहाँ पे पहले भी बातचीत की है, वहाँ के महाराज जी, संजय दास जी, महेश दास जी बात हुई जी। कि हम लोग मूल स्थान नहीं चेंज करेंगे, जो मूल ढांचा है, बिल्कुल, बिल्कुल। और बाकी जगहों को चेंज करना। तो एक पौराणिक स्थल को इस तरह से निर्मित करने के लिए क्या कुछ चैलेंजेस भी आए होंगे आपके लिए जी, कि जी, दीवार बिल्कुल। को संरक्षित रखना है, मेन जी, जी। इमारत को संरक्षित रखना इसके है, लिए उसके एक बाद भी निर्माण करना है आपको? जी, जी। इसके लिए एक शब्द होता है रेट्रोफिटिंग। अच्छा। रेट्रोफिटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप किसी भी स्ट्रक्चर को, पुराने स्ट्रक्चर को पहले उसकी क्षमता को मापते हैं कि इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे जो भी बिल्डिंग डिसाइड होती है उसकी एक उम्र होती है, जब डिज़ाइन होती है उसकी एक उम्र होती है कि ये बिल्डिंग इतने दिनों तक के लिए सुरक्षित है। उसके बाद रेट्रोफिटिंग ये बताता है आपको कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी बची हुई है, आपको अब इसमें कितना ज़्यादा और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, बिल्डिंग को किस तरीके से डिमोलिश किया जाए ताकि वो उसकी स्ट्रेंथ अभी बची रहे और आने वाले समय के लिए और ज़्यादा गेन करे। इसके लिए बहुत सारे मेथड होते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, जैसे कि जैकेटिंग होती है, कॉलम जैकेटिंग कर देते हैं, और बहुत सारे मेथड हैं। रेट्रोफिटिंग एक बड़ा शब्द है जिसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया जाता है। और इसके लिए सारे मतलब पहले टेस्ट होते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिमोलिश करके किया जाता है, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कहलाते हैं, जिनमें स्ट्रक्चर को बिना डिस्ट्रक्ट किए आप उसकी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। उसके लिए सारी टेक्नोलॉजी होती है कि इस मेथड से आप इसको बना सकते हैं, तोड़ के नया बना सकते हैं। तो कितने वर्ष उम्र की आप दक्षता दे रही हैं हनुमानगढ़ी को? लगभग जो आपका कंस्ट्रक्शन है, जी, क्या उम्मीद है, मतलब कितने वर्षों तक उसको हिलाया नहीं जा सकता जो बन रहा है आज के डेट में? कम से कम 85 ईयर्स। 85 ईयर्स 85 ईयर तक कोई स्टूडियो, मतलब 85 ईयर ये है कि आप उस पर कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं आ सकती। अर्थक्वेक, बाकी सारी चीज़ें जो भी नेचुरल हैजार्ड आता है वो सारी चीज़ें, अच्छा, बाकी और उसमें तो आप आगे मानिए भगवान की जितनी कृपा है। इसके अलावा बात करेंगे धर्म मंडपम, हनुमत मंडपम, हनुमत कथा मंडपम, हनुमत कथा मंडपम बन रहा है, जी, जी। जो कि अयोध्या का सबसे बड़ा हॉल होने जा रहा है। जी, जी। 5000 की क्षमताएं हैं। और मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि इस बार योगी आदित्यनाथ उसका कल ही उद्घाटन करने आ रहे हैं, और उसकी भी एक विशेषता है कि वो जो बनाया गया और सीधे हनुमान जी के सिधाई पे बनाया गया है, और उसमें एक मूर्ति लगाई गई है जिसको हम आपको आगे चल के दिखाएंगे कि वो सीधे हनुमान जी की तरफ देख रही है। तो एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी ईश्वर से और उस स्थान से कनेक्टेड करके वो स्थान बनाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। और सबसे बड़ी बात है कि ऑन द क्रीम प्लेस पे इतना बड़ा हॉल अभी तक कोई नहीं है वहाँ पर, जो कि वहाँ के साथ साथ और भी लोगों के लिए भविष्य में फ़ायदेमंद होने वाला, क्योंकि एक साथ 5 से 10 हज़ार लोग बैठ जाएं, जहाँ पर एकत्रित हो जाएं, ये बड़ी बात है। तो उसका भी निर्माण पारुल जी ने किया है और पूरा हो गया है, और कल उसका योगी जी उद्घाटन कर रहे हैं। तो इसके विषय में क्या कहेंगे? हनुमान जी का कार्य तो आपको पहले संभवतः मिला, उसके बाद तो ये दूसरे चरण का रहा हुआ, तो कैसे इसकी बात बनी, कुछ इसके बारे में बताइए आप। जी, मुझे काफ़ी लोगों का सपोर्ट इन सब चीज़ों में रहा, जैसे कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी सिविल इंजीनियर हैं, कल्पतरू पावर में है वो अभी, एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वो वर्क कर रहे हैं। उनकी कंसल्टेंसी रही मुझे, बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि बाहर से कैसे हमें कार्य करना है। और जैसे कि हमने वर्ल्ड लेवल पे ये सारी चीज़ें की हैं कि कहाँ से हमें प्रोडक्ट बाहर से लेके आना है। जैसे गिलिप्टिक आर्ट एक कंपनी है जिसने हमसे संपर्क किया, इसका संपर्क भी मुझे मेरे हस्बैंड ने ही दिलाया कि आप वहाँ से संपर्क करिए, वहाँ से आप अच्छा प्रोडक्ट लेके आ सकती हैं। हनुमत कथा मंडपम में क्या क्या खास चीज़ें हैं? हनुमत कथा मंडपम में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो जो लोकेशन है, उस लोकेशन में इतनी सुविधाओं वाला एक ऐसा कम्युनिटी हॉल आपके पास नहीं है, मतलब पूरे कैंपस में नहीं है। आप वहाँ पे बैठ के कथा करिए, और मतलब अगर आप उसको एजुकेशन पर्पस से भी यूज़ करें, ताकि वहाँ पे बच्चे जो है, जैसे हनुमानगढ़ी के खुद के जो शिष्य हैं, वो सब लोग वहाँ पे बैठें, शिक्षा दीक्षा लें, और आपस में अपनी जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनको बैठ के देखें, समझें। कोई शिक्षा दे सकता है, वहाँ पे बहुत सारे कार्य हो सकते हैं। अच्छा, ये इसको किस तरह से देख रहे हैं कि आप एक कंस्ट्रक्शन को, यूपी के मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं, और मुझे तो जानकारी मिली कि आप लोग इसके लिए सम्मानित भी होंगे, क्योंकि जिस तरह से एक युवा साथियों ने इसका निर्मित कराया है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। बस भगवान की कृपा रही है इन सब चीज़ों में। हमने अपना प्रयास 2013 से स्टार्ट कर दिया था, जब से इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, लेकिन आज वो हनुमान जी की कृपा से शायद यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए हैं। और ये जो हॉल है ये बहुत सारे लोगों को फ़ायदा दे सकता है। पारुल जी, आपको तमाम महिलाएं देखने वाली हैं, इंजीनियरिंग फील्ड की तमाम लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो क्या संदेश देंगे उनके लिए, क्योंकि आप एक रोल मॉडल के तरीके आगे बढ़ रही हैं, और भगवान करें कि आप आगे बढ़ती रहें। उनके लिए क्या संदेश देंगी जो आपके साथी हैं, जो
युवा लड़कियां हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आपको अपने आप को कम से कम लड़की समझना है। हाँ, लड़की और लड़का समझना ही नहीं है, महिला और पुरुष ये कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपकी बुद्धि होती है, आपकी क्षमता होती है और आपके परिवार का सपोर्ट होता है एक बड़ी जो चीज आपको आगे लेके एक जाता पारुल है। जी, एक बड़ी चीज देखी गई है कि जी। ज्यादातर इस फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग में लड़के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है कि लड़कियां बहुत कम देखी जाती हैं और लीड रोल में तो बहुत ही कम शायद देखी जाती हैं। जी, मैं हर माता पिता से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी बेटियों को बेटियां ना समझें, आप उनको इक्वल समझें, मतलब सभी बराबर हैं और उनको उसी प्रकार से शिक्षा दें और उनको वो कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि परिवार का सपोर्ट ही आपको वो कॉन्फिडेंस देता है कि आप बाहर जाके हर लड़ाई लड़ सकते हैं, छोटी हो या बड़ी। तो देखा आपने, हमारे साथ पारुल जी जुड़ी हुई थी जो केटी प्रोजेक्ट की मालकिन है और उन्हीं के निर्देशन में संपूर्ण कार्य निर्मित हुआ। मैं आपको बता दूं कि इस युवा अवस्था में जहां बगल में राम मंदिर बन रहा और इतने प्रोजेक्ट्स वहां एक साथ काम कर रहे हैं, इतनी तमाम संस्थाएं काम कर रही, वहीं पारुल जी अकेले हनुमानगढ़ी संभाले नहीं है तो बड़ी बात है। लेकिन उनके एक प्रमुख स्तंभ भी उनके साथ जुड़े हुए हैं जो उनके पति हैं अंकित जायसवाल जी, जो कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या जिम्मेदारियां उनके ऊपर पारुल जी ने डाली हुई है। मैडम, कैसे जिम्मेदारी मिली आपको हनुमान जी की? सबसे बड़ी बात है कि क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स जो आपका है वो निर्मित कर रहा है हनुमत कथा मंडपम, और सबसे बड़ी बात कि आप हनुमानगढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। दक्षिण द्वार लगभग कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद और भी बहुत कार्य करने हैं। हमने जो जैसा पारुल जी ने बताया है आपको कि पहले हमने जो काम शुरू किया था अयोध्या में, वो हनुमत कथा मंडपम का ही शुरू किया था। वहाँ का कार्य लगभग 2 साल से चल रहा है, जो कि अब कंप्लीट हो गया है। कलयोगी जी के द्वारा उसका उद्घाटन होने वाला है। और इस काम को करने के लिए हमने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि जिस लोकेशन पे वो बन रहा है हनुमत कथा मंडपम, उससे ज़्यादा उस जो हनुमत कथा मंडपम है उससे ज़्यादा उस लोकेशन का महत्व है, क्योंकि जस्ट वो अपने हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि के बीच में है। एक तरफ कनक भवन है, एक तरफ राम जन्मभूमि है, हाँ। एक तरफ हनुमानगढ़ी है। हाँ। वो सेंटर है वहाँ का। हाँ, रामकोट का सेंटर है। रामकोट का सेंटर है। हाँ। तो जो अपने हनुमानगढ़ी के जो भी अपने संत समाज हैं, उनके लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट से सब लोग इमोशनली काफ़ी अटैच्ड भी हैं। हाँ। और उसमें लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों की बैठने की क्षमता है। हनुमानगढ़ी के सभी लोग वहाँ पे एक साथ बैठ के वहाँ पे भंडारा कर सकते हैं। हाँ। और भी कई ऐसे वहाँ तमाम पे संभावनाएं हैं जो कि हो सकती हैं। हाँ। और उस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने अपने विचारों के, जो हनुमानगढ़ी के विचार हैं, उसको हमने उस प्रोजेक्ट में झलकाने की कोशिश की है। और आज की तारीख में जो बन के तैयार हुआ है, लोग जैसा रिव्यू दे रहे हैं, सबके हिसाब से वो चीज़ें बहुत अच्छी हैं और राइट डायरेक्शन में है। इसके बाद जब हमने इस प्रोजेक्ट को लगभग कंप्लीट अंतिम चरण में हम लोग ले आए कंप्लीशन पे, तो उसके बाद लगभग 1 साल 6 महीने 8 महीने पहले हमने दक्षिणी द्वार का काम शुरू किया हनुमानगढ़ी के, और उसकी भी जिम्मेदारी हनुमानगढ़ी ने मुझे दी और पारुल ने उसको बहुत अच्छे से निभाया है। मैं इनका हमेशा सपोर्ट उसमें किया हूँ और मतलब जहाँ भी इनको मुझे लगता है कि इनको कोई चीज़ें समझाने की ज़रूरत है या बताने की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, मैं हमेशा से इनके साथ में हूँ। क्योंकि मैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जॉब कर रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मेरिट और डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं काम के और कैसे हमें काम को आगे लेके जाना है, हमारा विज़न क्या होना चाहिए काम को लेके, हमें उसको किस तरीके से निखारना है। और हनुमानगढ़ी से हम लोग लगभग 10 से 12 साल से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें वहाँ के विचारों का महत्व है कि उनके विचार क्या हैं, उनकी सोच क्या है, ये बड़ी बात है। और उनकी मतलब जो सोच है हमें वो काम में दिखाना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी पे भरोसा करके वहाँ के साधु संतों ने हमें वहाँ का काम दिया, जिस पे हम लोग अभी प्रगति कर रहे हैं, जिसमें हनुमत कथा मंडपम एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने आज बन के तैयार हुआ है। तो आपने देखा हमारे साथ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स के 2 स्तंभ पारुल जायसवाल और अंकित जायसवाल दोनों लोग मिलकर जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि राम नगरी अयोध्या में हनुमानगढ़ी और हनुमत कथा मंडपम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और जैसा कि अंकित जी ने कहा कि सबसे बड़ा बात वहाँ की यह है कि मुझे वहाँ की भावनाओं की कद्र है, वहाँ की आकांक्षाओं की कद्र है, वहाँ की अपेक्षाओं की कद्र है। यानी हनुमान जी से जुड़ा हुआ जगह है, तो हनुमान जी की श्रद्धा और उनसे भक्ति से भरे हुए जो लोग आए वो अपनी अपेक्षाओं को वहाँ पे पूरा पाएँ, और जो स्थान एक धर्म का केंद्र बनने जा रहा है उसके लिए उनकी प्रतिबद्धता उसमें दिख रही है। तो हम आपको ले चलेंगे और हनुमत कथा मंडपम भी दिखाएंगे इसके बाद, और दिखाएंगे किस तरीके शानदार तरीके से निर्मित हुआ है।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आनंद त्रिपाठी, अयोध्या। हो गया।